16.5 लाख एकड़ रकबा मौजूद है। इसके अंदर 2013 में 7 लाख एकड़ रकबे पर हमारा फॉरेस्ट कवर मौजूद था। तो वी वर स्टैंडिंग एट बिलो 50% इन 2013। अब 12 लाख एकड़ पर हमारी प्लांटेशन इस वक्त मौजूद हैं और उसमें हम डे बाय डे उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे जंगल कहाँ पर हैं। तो आप यहीं बैठकर डैशबोर्ड के थ्रू हमारे हर जंगल को आप व्यू कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा प्रोविंस की अपनी फंडिंग से इतनी बड़ी प्लांटेशंस होने जा रही है। इस साल का टारगेट 51 मिलियन प्लांट्स। इस मानसून के सीजन में 15 अक्टूबर तक हमने 2 करोड़ पौधे लगाए। पौधा लगाना मेरे लिए कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं कि पौधा लगा के छोड़ के आए। असल तो बात है उसकी हिफाजत करना, उसको सस्टेनेबल बनाना, उसकी नशोनुमा उसकी हिफाजत करना। हमारी कौम का मसला ही एक्चुअली ये है, हम लोग बातें ज्यादा करते हैं और फिर काम हम लोग काम करते हैं ना। तो इसमें लोगों को ये अवेयर करने की जरूरत है कि जब जंगलात में जाते हैं तो ये माचिस की तीली, सिगरेट और इस किस्म की चीजें इनको अवॉइड करें। थर्मल सेंसर्स की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आग लगने से पहले बताते हैं कि यहाँ आग लग सकती है या लगने वाली है। नाज़रीन, पंजाब भर में हर साल जंगलात तेजी से कम हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में कितने दरख्त लगाए गए और कितने जंगलात काटे गए, इसके बारे में क्या तफसीलात है, हुकूमत के क्या नए इक़दाम हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। आज से मुलाकात करवाएंगे डीजी साहब की। तो चलिए हमारे साथ इस पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, डीजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि फॉरेस्ट ऑफिस क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये इदारा क्या है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है और किस तरीके से ये काम करता है। जी बिल्कुल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 1886 में इसको ब्रिटिश इरा में कायम किया गया और ये इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कहलाता था। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर ये एक नेशनल लेवल पे था। फिर 1970 के अंदर ये प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बन गया। इसकी जो मेन डोमेन है ना जी, जैसे हर डिपार्टमेंट की एक डोमेन होती है, तो इसकी डोमेन में 3.1% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब है। पंजाब सूबा मोर देन 5 करोड़ एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें से तकरीबन 16.5 लाख एकड़ रकबा फॉरेस्ट को एलोकेटेड है। और वो एलोकेटेड वो है जो आपके क्लासिकल या आपके ट्रेडिशनल या आपके एक हेरिटेज की शक्ल में आपके फॉरेस्ट हैं जो सदियों से कायम हैं। इसके अलावा आपकी प्लांटेशंस हैं जो आपको रकबा दिया गया कि आपने इसको आबाद करना है। तो हमारे पास 16.5 लाख एकड़ रकबा है और ये 600 से ज़्यादा मुख्तलिफ साइट्स पे रहीमियर खान से लेकर अटक तक और मरी तक ये हमारे पास साइट्स मौजूद हैं। इनको हम मैनेज करते हैं। हमारा फुटप्रिंट हर ज़िले में तकरीबन मौजूद है जी, और इन साइट्स को हमने मैनेज करना होता है। और इसके लिए पूरी एक चेन ऑफ कमांड है। सेक्रेटरी फॉरेस्ट हैं, फिर डीजी फॉरेस्ट हैं, फिर हर जोन में चीफ कंजर्वेटर्स हैं। उसके बाद नीचे हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सब डिविजनल फॉरेस्ट गार्ड तक किया जाता है जी। ये पूरा एक सेटअप है हमारा। अच्छा सर, क्या तब्दीली की गई पिछले कुछ सालों में? कितने दरख्त काटे गए, कितने दरख्त नए लगाए गए? ये बड़ा अहम सवाल है जी। मैं एक रिपोर्ट पिछले दिनों देख रहा था 2013 की। हमारे डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था और वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल की है। हमारे पास जो 16.5 लाख एकड़ रकबा मौजूद है, इसके अंदर 2013 में 7 लाख एकड़ रकबे पर हमारा फॉरेस्ट कवर मौजूद है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि वी वर स्टैंडिंग एट बिलो 50% इन 2013। अब ओवर द ईयर्स इस वक्त एज ऑफ नाउ जो मैं बात कर रहा हूँ, हम 12 लाख एकड़ क्रॉस कर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि हमने पिछले 10-11 सालों के अंदर या 12 सालों के अंदर कमो पेश 5 लाख एकड़ रकबे पे प्लांटेशन हमने की है, जिससे हमारा फॉरेस्ट कवर भी बड़ा है, ग्रीन कवर बड़ा है, फॉरेस्ट डेंसिटी बड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ कि ओवर द ईयर्स जो हुई। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं जंगलात पे, तो कितना रकबा है पंजाब भर में जिन पे जंगलात मौजूद है और क्या तब्दीलियाँ आई हैं? कितना बढ़ाया गया है इसको पिछले 5 सालों में, कितना इसको फैलाया गया? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल में भी इसका जवाब दिया है कि हमारा जो डोमेन है वो हमारा स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, वहाँ हम काम करते हैं। इसके अलावा जो बकाया 97% आपका जो एरिया है वो तो हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं, जहाँ हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, पौधे भी देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हेल्थ को, आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट्स को, और वो हमारा काम चलता रहता है। तो
जैसा कि भी मैंने आपको बताया है कि 12 लाख एकड़ पर हमारी प्लांटेशन इस वक्त मौजूद हैं और उसमें हम डे बाई डे उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। और वो वेरीफाइड है, और वेरीफाइड इस तरीके से है कि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको GIS के साथ वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा है। हमारे तमाम जंगलों की जियो मैपिंग हो चुकी है, हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे जंगल कहाँ पर हैं, उनका फॉरेस्ट कवर कितना है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो आप यहीं बैठकर डैशबोर्ड के थ्रू हमारे हर जंगल को आप व्यू कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा सर, जंगलात की आपने बात की है, तो जंगलात की जो कटाई है गैर कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या करना है? किसके लिए फैलाव के लिए ऑब्वियसली फॉरेस्ट एक्ट है, उसकी एक इन्फोर्समेंट क्लॉजेज हैं और उसके अंदर सजाएं जो मुकर्रर हैं। और अभी मौजूदा गवर्नमेंट इसको मज़ीद अनहांस करने जा रही है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो सजाएं हैं वो हम समझते हैं कम है। 3 साल कैद तक इसमें था, 6 माह कैद तक भी था, कुछ जुर्माने भी थे, तो इसको एनहांस करने लगे हैं, इसको 7 साल कैद तक हम लेके जाने लगे हैं। और जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, टिम्बर इन्वॉल्व होगा, टिम्बर माफिया इन्वॉल्व होगा, उसको हम 10 साल कैद तक लेके जाने लगे हैं। और ये अमेंडमेंट ऑन द टेबल है और इंशाल्लाह जल्द अप्रूव होने वाली है। और एज ऑफ नाउ जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है एनफोर्समेंट का, उसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले तो डैमेज रिपोर्ट बनती है। डैमेज रिपोर्ट बनने के बाद कि कितना नुकसान हुआ और किसने किया, उसके बाद उससे कंपनसेशन ली जाती है। अगर वो कंपनसेशन दे दे तो ठीक है, वरना उसके खिलाफ फिर आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट केसेस। उसकी भी फिर आगे 2 किस्में हैं। एक आपके पास आप एक कंप्लेंट जो है वो भिजवाते हैं, और दूसरा ये है कि हीनियस क्राइम की शक्ल में आप FIR दर्ज कराते हैं, उसमें गिरफ्तारी भी होती है और केस प्रोसिक्यूट होता है। इस वक्त हमारे तकरीबन 1081 के करीब केसेस हैं, मोर देन 1000 केसेस जो अंडर प्रोसिक्यूशन है। डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है और हम सजा दिलवाने के लिए प्रॉपर तरीके से उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा सर, मूनसून के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो क्या है, जरा हमारे ऑडियंस को उसके बारे में बताएं। जी, मूनसून प्लांटेशन कैंपेन इस वक्त जो है डिपार्टमेंट की ऑनगोइंग कैंपेन है जी। और इसके अंदर पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस साल में जो बड़ी बात और अहम बात है वो क्या है। इस साल की बड़ी बात और अहम बात ये है कि चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो CM साहिबा ने अप्रूव किया और हमें दिया है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अंदर पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा प्रोविंस की अपनी फंडिंग से इतनी बड़ी प्लांटेशन होने जा रही है। इस साल का टारगेट 51 मिलियन प्लांट्स है, और उसमें से हम जो इस मानसून के सीज़न में 15 अक्टूबर तक हमने 2 करोड़ पौधे लगाए। क्योंकि नादिया, पौधा लगाना जो है ना वो आसान काम है। असल बात है पौधे की नशोनुमा करना, उसको सस्टेनेबल बनाना, ताकि 3-4 साल के बाद वो कम से कम भी 80% उसकी टोटल या 75% तो ग्रोथ हो ना। अगर आपने 1 लाख पौधा लगाया तो 75,000 तो सस्टेन करे ना। क्योंकि पौधा तो फिर एक कंक्लूसिव स्टेज है ना, उसका आखिर में आप पौधे लगाते हैं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती है। आपने वीडिंग वहाँ करनी होती है, आपने अर्थवर्क करना होता है, ज़मीन को देखना होता है, पानी का बंदोबस्त करना होता है, फिर ग्रेजिंग और थ्रेफ्ट और ट्रेसपासिंग से लोग गुजरेंगे। छोटा पौधा है, जहरी बात उनके पाँव चले आके दब बिल्कुल, जाएगा। आपने कहा कि ज़मीन का मुआयना भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह मानसून में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में अगर देखा जाए तो पानी ठहर जाता है जगह जगह पे, निकासी का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखें, पानी तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है ना जी, पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। अब हमारे पास जो बारिशें हैं ये हमारे लिए एक समझिए कि नेमत है अल्लाह ताला की, कि सीज़न के अंदर जब बारिशें होती हैं। लेकिन जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो भी एक इशू बन जाता है कि जहाँ पे पानी अब स्ट्रैंड करके रुक जाएगा वहाँ पर पौधा लगाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर पानी नहीं होगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम उसमें डेफिनेटली बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जहाँ हमारी प्लांटेशन है फॉरेस्ट में, वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा देर ठहरता नहीं, क्योंकि ज़मीन खुश्क रही होती है, वो जज़ब हो जाता है बॉर्डर टेबल के अंदर नीचे तो चला जाता है। तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमने आर्टिफिशियल ज़राए से पानी लगाना है वो हमारा मसला हल हो जाता है। फिर हमारी एक टेक्निक होती है कि वाटर स्प्रेडिंग बंस, जिसके ज़रिए आप पौधे लगाते हैं। वो एक ऐसी टेक्निक है, मैं उसका डेमोस्ट्रेशन भी आपको दूंगा, कि जिसमें छोटे छोटे रेक्टेंगुलर आप ट्रफ्स बनाते हैं और वेट करते हैं, उसके किनारों पे आप बीज डालते हैं, फिर आप वेट करते हैं कि बारिश हो। जैसे ही बारिश होती है तो वो जैसे पहाड़ है, ऐसी सॉल्ट रेंज है आपकी, अटक है, ये सारे इलाके हैं, इवन बीजी खान वाली साइड पे वो ट्रफ्स हमने बनाई होती हैं। पानी का बारिश का आता है और उनके अंदर वो क्यारियाँ सी बनी होती हैं, उनमें वो रुक जाता है, वो काफ़ी बड़ी होती है। अब जब पानी वहाँ रुक के जज़ब होता है ज़मीन में, तो जो सीड्स होते हैं ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये टेक्निक है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान में, उन एरियाज़ में जहाँ पर
पानी की रेगुलर सप्लाई पॉसिबल नहीं है और बनानी एरियाज हैं। और हम स्पीशीज़ जो लगा रहे हैं, जो सीड्स लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं कि जिनको कम पानी की ज़रूरत है और कम पानी के साथ वो रेतले इलाकों में, सॉल्ट रेंज में, डेजर्ट एरिया में ग्रो कर जाते हैं। उसकी कई स्पीशीज़ हैं जिसमें डेजर्ट पाइन के नाम से एक दरख्त है, उसको फराश भी हम कहते हैं, वो भी हम उधर लगा रहे हैं, किकर है और भी हैं। तो ये हमारा प्लान है जिसमें। अच्छा, मानसून में जो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें कौन कौन से दरख्त हैं और कहाँ कहाँ ये लगाए जा रहे हैं पंजाब में? देखिए, इसके लिए तो डिटेल यानी इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट है कि शायद वो 1 GB डाटा होगा जो मेरे पास इस वक्त, मैं पूरा तो नहीं बता सकता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मोर देन 600 साइट्स हैं। साइट से मुराद ये है कि वो फॉर एग्जांपल ये पब्बी फॉरेस्ट है। पब्बी फॉरेस्ट जो है ये खारियां के साथ है। अब वो 38,000 पे एक साइट है। अब उसके अंदर जो हमारा वेकेंट एरिया है, जो ब्लैंक पड़ा हुआ है, जिसमें अभी पौधे लगने हैं, अब वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स वहाँ के लेकर वो हमें भिजवाए गए हैं। उसको हम टेक्निकली बोलते हैं एरिया स्पेसिंग। इसी तरह लीनियर प्लांटेशंस हम करने जा रहे हैं। अभी एक बड़ी शानदार स्कीम जो है ना वो CM साहब ने अप्रूव की है, एफोरेस्टेशन अलॉन्ग द लीनियर प्लांटेशन। इसके लिए हम 8,000 मील के ऊपर, जिसमें से 1,000 किलोमीटर सिर्फ रेलवे के साइडों पे पौधे लगने हैं, वो अप्रूव हो गई हुई है। अब उसकी भी एग्जैक्ट एरिया स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कि कौन सी सड़क, कौन सा शहर, कौन सा इलाका। तो यानी कोई चीज़ हवा में नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड और उसके पीछे पूरा बैकअप डेटा और रिसर्च और फिजिबिलिटी मौजूद है। क्योंकि पौधा लगाना मेरे लिए कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं कि पौधा लगा के छोड़ के आ जाए। असल तो बात है उसकी हिफाजत करना, उसको सस्टेनेबल बनाना, उसकी नशोनुमा, उसकी हिफाजत करना। कि जंगलात के अलावा शहरों में जब हम दरख्त लगा रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मैं तो डे 1 से यही कह रहा हूँ कि जंगलात के पास जो एरिया है वो पंजाब का 3.1% है, जो कि 16.5 लाख एकड़ है। इसके अलावा हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, अवेयरनेस सर्विसेज हैं। तो 97% एरिया तो वो है जिसमें एक आम आदमी रहता है ना जी। तो बात वही है कि जब तक आम आदमी आगे बढ़कर, अगर हम 3% ऑफ द एरिया को 100/100 भी कर लें, फिर भी इंटरनेशनल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम अपना फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा पाएंगे। तब बढ़ा पाएंगे जब लोग आगे बढ़ेंगे। लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं तो कहता हूँ हर बंदा सिर्फ एक पौधा लगा के उसकी हिफाजत अपने जिम्मे ले ले। ये आम को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए या उनको अवेयर करने के लिए कोई प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें फॉरेस्ट अपनी जगह तो जो कर रहा है वो कर रहा है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है, ये तो एक क्राइसिस सिचुएशन है। और क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हर महकमा, आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट का महकमा सेपरेटली, इवन हेल्थ वाले, एजुकेशन वाले, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपके लोग हैं, जो प्लांटेशन एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, सब लगे हुए हैं। अवेयरनेस मेरे ख्याल में बहुत क्रिएट हो चुकी है। मसला है एक्शन का। एक्शन वाली साइड हमारी वीक है। मैं ये कहता हूँ कि हम जो बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि जी हम 1,000 पौधा लगा देंगे या 5,000 लगा देंगे कम्युनिटी, उससे फार फार बेटर है कि हर बंदा अपने घर में सिर्फ एक पौधा लगा ले, जिसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। कि सुबह आप दफ्तर जाते हुए उसको पानी देते जाएं बस, और ये थोड़ा सा ख्याल करें उसके कि जंगला लगा दें या घर के अंदर लगा लें, किचन के बाहर लगा लें, तो आपका ये मसला हल हो सकता है। एक एक पौधा भी हर बंदा लगाए तो आपका ये वाला मसला हल हो सकता है। हमारी कौम का मसला ही एक्चुअली ये है कि हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं और फिर काम हम लोग काम करते हैं ना, समेत मेरे, ये नहीं कि ये नेचुरल इशू है। तो इसको इस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसमें लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि जब जंगलात में जाते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो ये माचिस की तीली, सिगरेट और इस किस्म की चीज़ें, इनको अवॉइड करें कि वहाँ ऐसे लिटर ना करें कि जिसकी वजह से आग लग सके। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि पिछले साल से गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू की, इसका नाम है शील्डिंग समिट्स। शील्डिंग समिट्स के अंदर जगह जगह आपके कोटली, सतियाँ, कहूटा, मरी, ये पूरे इलाकों में जो आपका ट्रेजर ट्रोव है फॉरेस्ट का, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक खजाना है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पर जगह जगह पे वाटर टैंक्स बनाए गए हैं कि नेचुरल जब बारिश होती है तो वो वाटर टैंक्स फिल हो जाते हैं। फिर उसके साथ आपके लिए उन्होंने वहाँ पर फॉरेस्ट की डेडिकेटेड फायर ब्रिगेड्स अरेंज किए हैं। उसके बाद एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि पहाड़ों के अंदर लोग ऊपर रहते हैं और वहाँ से इतला आना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके लिए वो जैसे ही किसी शख्स को पता लगता है कि आग लगी है, वो फ़ौरन मैसेज करता है जो कि डैशबोर्ड के जरिए पूरे इलाके में और ऑफिस तक पहुँच जाता है। फिर वो सब लोग मिल के जाते हैं, उस पहाड़ के अंदर चढ़ते हैं, जैसे भी पहुँचते हैं पानी से या जो भी टेक्निक्स उनके पास अवेलेबल है उसको बुझाते हैं। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के बैलून्स हैं जो जाके मौके पे ऊपर से गिराए जाते हैं ताकि वो आग वहाँ पर फर्दर स्प्रेड ना कर सके। इसमें एक और बहुत बड़ी इंटरवेंशन जो मैडम मरियम औरंगजेब साहबा ने डायरेक्शन दी, ऑस्ट्रेलियन मॉडल था, उसको स्टडी किया गया, वो आने वाली है
वो है आपका AI बेस्ड जो डिटेक्शन सिस्टम है, उसके अंदर थर्मल सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। अभी स्कीम अप्रूव होने के प्रोसेस में है, और वो थर्मल सेंसर्स की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आग लगने से पहले बताते हैं कि यहाँ आग लग सकती है या लगने वाली है। उसकी वजह ये है कि वहाँ गैसेज इकट्ठी हो रही होती हैं, थर्मल गैसेज होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। आग लग जाए तो भी वो बताते हैं, और एडवांस में भी। उसके बाद उसमें प्रिडिक्टिव मॉडल भी है कि वो ये भी बताता है कि अब ये अगर आग लग गई है तो ये किस तरफ को मूव करेगी, नॉर्थ वाइज जाएगी, साउथ में जाएगी, किधर जाएगी। तो ये ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन इंटरवेंशंस की वजह से सिर्फ मरी के अंदर आप ये देखें कि 50% फॉरेस्ट फायर कम लगी है। और आपका जो रावलपिंडी नॉर्थ है, कोटली सतियाँ और ये सारे इलाके कोटा वगैरह, इसमें 70% रिडक्शन हुई है। और ये वेरीफाइड डाटा है, इसको हम वेरीफाई बिल्कुल वक्त कर सकते हैं कि पिछले सालों के डाटा के साथ कंपेयर करके तो आपको पता लगेगा कि इन इंटरवेंशन से इतना बड़ा फर्क पड़ा। जी तो नाज़रीन, डीजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तक के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।